अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। हमें दोनों जहां की ज़िल्लत व रुसवाई से महफूज करे और हमें दोनों जहां में कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए, दोनों जहां में उरूज अता फ़रमाए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, आइए हम सबक नंबर 8 की शुरुआत करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। और आज इस सबक में हम हुर्फ़ुल हिजा की शक्लें हरकात के साथ पढ़ेंगे। आज हरकात और हुर्फ़ुल हिजा की शक्लें दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सब बग़ौर सुने और ध्यान से सुने ताकि जो है आप सब के जहन में ज़बर ज़ेर पेश और उनकी शक्लें दोनों बैठ जाएं ताकि कुरान मुक़द्दस पढ़ने में आसानी हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये मैंने हुर्फ़ुल हिजा की शक्लें और उन पर हरकात लगाई है। अब आइए हम जानते हैं कि इन्हें कैसे पढ़ा जाएगा। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि जो एक नुक्ता नीचे आता है उसे बा पढ़ा जाता है। तो अब जो है, जो आपने पिछले सबक में नुक्तों की शनाख्त पढ़ी, नुक्तों की पहचान पढ़ी है, अब ये चीज़ जो है आप समझेंगे, क्योंकि अगर आपने नुक्तों की पहचान सही तौर पर की होगी और सही तौर पर पहचाना होगा तो यकीनन जो है आप यहाँ पर जो है इंशाअल्लाह मेरे समझाने के बाद तो ज़रूर जो है पहचान लेंगे। तो ये देखिए नुक्ते लगे हुए हैं। देखिए ये एक नुक्ता नीचे है, इसे बा कहते हैं। और ये देखिए ये खा की शक्ल है, ये भी खा की शक्ल है, ये भी खा की शक्ल है। अब आइए हम ऊपर से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए बा है, ये ज़ेर है, तो हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि बा ज़ेर आखिर होता क्या है। बा ज़ेर बी होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, ज़बर के ऊपर को, और पेश की सामने की तरफ जाती है, सीधी जाती है। ठीक है, तो ये ज़ेर है, तो बा ज़ेर बी हो गया। थोड़ी देर के लिए समझ ले, बा ज़ेर बी, बी। ठीक है, आपको जो है बा ज़ेर जो हमने पढ़ा है उससे जो आवाज़ निकली है उसे हमें याद रखना है। बा ज़ेर बी। अब आगे देखिए हा है। ठीक है, हा ज़ेर ही, इसे भी हा पढ़ा जाता है कुरान मुक़द्दस में, ऐसे ही हा आएगा। ठीक है, तो इसे भी जो है इसकी शक्ल को भी याद रख लीजिए, ये हा पढ़ा जाता है, हा ज़ेर ही। ठीक है, ये बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही। तो दोनों की आवाज़ को अब हम मिलाएंगे। बा ज़ेर से बी निकला था, हा ज़ेर से ही निकला था। अब ये रहा बी, ये रहा ही, ये बी हो गया, ये ही हो गया। अब देखिए दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, बी ही, तो इसे हम बी ही पढ़ेंगे। और ज़बर ज़ेर पेश को हमेशा जल्दी पढ़ना चाहिए, थोड़ा भी ना खींचना चाहिए। अगर हम थोड़ा भी अगर जो है ज़बर ज़ेर पेश को खींच देंगे तो उसमें दूसरा हर्फ शामिल हो जाएगा, फिर माना व मफ़हूम गलत हो सकता है। तो इसलिए
इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़बर ज़ेर पेश जब एक साथ में आए तो हमें खींच कर नहीं बल्कि जल्दी पढ़ना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे बिही, ये हो गया बिही। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बा ज़बर बा, देखिए यहाँ पर ज़बर है, ऊपर आया है। मैंने कहा था ज़बर ऊपर आता है, ज़ेर नीचे आता है। तो बा ज़बर बा, हा ज़बर हा। अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। बा ज़बर से बा, देखिए बी ए बा, ठीक है, ये हो गया। और हा ज़बर हा, एच ए हा हो गया। ये बा, ये हा। अब हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, बा पढ़ेंगे और हा पढ़ेंगे, तो क्या हो गया बहा, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे और पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए पेश आ गया, बा पेश बू, बू जो आवाज़ निकली है असल वो है, ये इसकी पहचान है। बा पेश पहचान है, लेकिन जो आवाज़ निकलती है असल वो है। हमें कुरान मुक़द्दस में भी वही पढ़ना है। तो बा पेश बू, हा पेश हु, बा पेश का बू, हा पेश का हु, ये बू हो गया, ये हु हो गया, तो बूहू पढ़ेंगे इसे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। अब देखिए ये जो हा की शक्ल आप देख रहे हैं, मैं आपको हा पढ़ा रहा था। अब देखिए यहाँ पर आया, लेकिन इसके ऊपर दो नुक्ते हैं। दो नुक्ते ऊपर किसके होते हैं? ता के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अगर हा के ऊपर दो नुक्ते आते हैं तो इसे ता पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हा हो गया, अगर दो नुक्ते ऊपर आपको नजर आए हा के तो उसे ता पढ़ा जाता है, इसे गोल ता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, बा ये ता। ये बाज़ेर बी, बी जो आवाज़ निकली उसे याद रखना है। ये ताज़ेर ती, ये बी ये ती, तो क्या हो गया बिती। अब आइए पेश पे पढ़ते हैं। बापेश बू, तापेश तू बुतू, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, लाम ज़बर का ला। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ला, ठीक है, मीम ज़बर मा, ठीक है। तो ये लाम और मीम है, तो लाम ज़बर ला, ला निकला है, आवाज़ निकली, हमें आवाज़ पढ़ना है, ठीक है। मीम ज़बर मा, मा, इल्ला ये मा, तो दोनों मिला के क्या हो गया ला मा, ठीक है। तो इसे जल्दी पढ़ेंगे ला मा, ठीक है, ज़रा से भी नहीं खींचना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ है खा ज़ेर खी, देखिए यहाँ ज़ेर लगा हुआ है, नीचे है, ठीक है, हर्फ के ऊपर नहीं है। या ज़ेर यी, खा ज़ेर से क्या हुआ, क्या आवाज़ निकली थी खी, या ज़ेर यी खी यी, तो उसको जल्दी पढ़ देंगे खी। अब ये देखिए दोनों पर ज़बर लगा हुआ है, खा ज़बर खा, या ज़बर या, तो खा ज़बर का खा, या ज़बर का या, खया। अब आगे देखिए इसमें पेश लगा हुआ है, खा पेश खू, या पेश यू, खा पेश से खू, या पेश से यू, खू यू, इसे जल्दी पढ़ देंगे खुयू। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा था कि एक नुक्ता अगर ऊपर हो तो उसे नून पढ़ा जाता है, ठीक है, सिंगल लाइन के ऊपर। देखिए सिंगल लाइन के ऊपर है तो ये नून है, नून के नीचे ज़ेर है, नून ज़ेर नी, ठीक है, तो ज़ेर ती, नून ज़ेर नी, ठीक है, तो ज़ेर ती, नी और ती, नीति। अब इसको पढ़ेंगे, नून ज़बर ना, तो ज़बर तो, न तो, नून पेश नू, नू, तो पेश तू, नुतु। अब देखिए या ज़बर या, दो नुक्ता नीचे आया तो या पढ़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जो हमने नुक्ते जो है आगे पढ़े थे इससे पहले सबक में, तो हमने ये पहचाना था कि दो नुक्ता ऊपर ता, दो नुक्ता नीचे या, एक नुक्ता ऊपर नून, एक नुक्ता नीचे बा, अगर तीन नुक्ता ऊपर है तो सा है, ठीक है। देखिए अब नुक्तों का ही कमाल है, अब नुक्तों से समझिए। या ज़बर या, ज़ा ज़बर ज़ा, या ज़बर का या, ज़ा ज़बर का ज़ा, या ज़ा। अब ये देखिए या पेश यू, ज़ा पेश जू, युजू, मीम से मी। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। मी, ठीक है, मीम ज़ेर से क्या निकला मी, ये देखिए आवाज़ ये निकली है मी। दाल ज़ेर से दी, ठीक है, ये दी, दी, टी एच दी, ठीक है। मी, मीम ज़ेर से मी, दाल ज़ेर से दी, मी और दी, मिदी, ठीक है। इसी तरीके से तमाम हुरूफ़ की पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, दाल ज़बर दा, मदा, मीम पेश मू, दाल पेश दू, मुदू,
ठीक है। अब देखिए ये जीम की शक्ल है। अगर मैं इसे जो है आपको समझाने के लिए, देखिए अगर मैं इसे जो है इसे बना दूं तो ये जीम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। देखिए आप खुद ही देखिए जीम बन गया या नहीं। तो हम ये इसकी शक्ल है, इसे पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो जीम ज़बर जा, अलिफ ज़बर आ, पहले जा फिर आ, जा आ को मिला के जल्दी पढ़ देंगे जा आ। अब देखिए जीम ज़ेर जी, अलिफ ज़ेर ई, जी ई, जीम पेश जू, अलिफ पेश ऊ, जू ऊ, जीम ज़ेर जी, अलिफ पेश ऊ, जी ऊ, जीम ज़बर जा, अलिफ पेश ऊ, जा ऊ। अब देख जीम ज़बर जा, अलिफ ज़ेर ई, देखिए जीम ज़बर से जा, जैसे बोलते हैं आप जाओ या जा, तू चला जा, ठीक है, जा हो गया, ठीक है। अलिफ ज़ेर का ई, जैसे कि हम हिंदी में ई आ ई पढ़ते हैं तो ई हो गया, या इंग्लिश में ई पढ़ते हैं ABCD ई। तो जीम ज़बर जा, जा और ई, ठीक है, जा ई को मिला देंगे आपस में, जा ई, जल्दी पढ़ते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, ये चीज़ याद रखिएगा, खींचना नहीं है ज़रा सा भी। नून ज़बर ना, ना हो गया, ना बोलते ना, ऐसे हम ऐसे भी जो है अपनी लैंग्वेज में जो है कुछ अल्फाज जो है शामिल करते हैं और बोलते हैं ना। जैसे कोई चीज़ खाना हुआ ना, ज़्यादा नहीं बोलते, शॉर्ट में ना बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ना हो गया, समझिए। सीन पेश सू, पहले ना फिर सू, नसू, इसे जो है पढ़ा जाता है। बड़ा ही आसान जो है कुरान मुक़द्दस पढ़ना है, बस हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर हमने थोड़ी सी मेहनत की तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फजल व करम से आसान कर देगा, ठीक है। नून से नी हो गया, ये सीन पेश का सू, ये नी, ये सू, निसू। अब देखिए ये बा है, नीचे नुक्ता आ गया है ना, बा पेश बू, सीन ज़ेर सी, बुसी। हा ज़बर हा, वा ज़बर वा, हवा, हा ज़ेर ही, वा ज़बर वा, हिवा, हा पेश हू, वा ज़ेर वी, हुवी, गैन पेश गू, नून ज़ेर नी, गुनी, ठीक है। अब मैं आपको एक बार मश्क करा देता हूँ ताकि जो डाउट्स हैं आपके इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप लोग जो है एक बार मश्क करा देता हूँ, फिर आप जो है वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जो है इन हुर्फ़ों की मश्क जो है आप देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, और फिर जो है इंशाल्लाह आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही, बिही, बा ज़बर बा, हा ज़बर हा, बहा, बा पेश बू, हा पेश हू, बुहू, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, बता, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, बिती, बा पेश बू, ता पेश तू, बुतू, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, लमा, खा ज़ेर खी, या ज़ेर यी, खी, खा ज़बर खा, या ज़बर या, खया, खा पेश खू, या पेश यू, खुयू, नून से नी, तो ज़ेर ती, निती, नून ज़बर नौ, तो ज़बर तो, नतो, नून पेश नू, तो पेश तू, नुतू। जैसे मैंने हुर्फ़ुल हिजा पढ़ा था मखरज के साथ में, इसी तरीके से जो है आवाज़ के साथ भी इसे उसी मखरज के साथ अदा करना होगा, ठीक है। तो ये ज़ौ है तो उसको ज़ौ ही पढ़ेंगे, ज़ा नहीं पढ़ेंगे। या ज़बर या, ज़ौ ज़बर ज़ौ, या ज़ौ, या पेश यू, ज़ौ पेश ज़ू, यूज़ू, ठीक है। मीम ज़ेर मी, दाल ज़ेर दी, मिदी, मीम ज़र मा, दाल ज़बर दा, मदा, मीम पेश मू, दाल पेश दू, मुदू, जीम ज़बर जा, अलिफ ज़बर अ, जा अ, जीम ज़ेर जी, अलिफ ज़ेर ई, जी ई, जीम पेश जू, अलिफ पेश ऊ, जू ऊ, जीम ज़ेर जी, अलिफ पेश ऊ, जी ऊ, जीम ज़बर जा, अलिफ पेश ऊ, जा ऊ, जीम ज़बर जा, अलिफ ज़ेर ई, जा ई, नून ज़बर ना, सीन पेश सू, नसू, नून ज़ेर नी, सीन पेश सू, निसू, बा पेश बू, सीन ज़ेर सी, बुसी, हा ज़बर हा, वा ज़बर वा, हवा, हा ज़ेर ही, वा ज़बर वा, हिवा, हा पेश हू, वाव ज़ेर वी, हुई, गैन पेश गू, नून ज़ेर नी, गुनी। आप इन हुर्फ़ों की मश्क करें और ज़बर ज़ेर पेश को जो है समझने की कोशिश करें, उनकी शक्लों को भी सही तौर पर जो है समझने की कोशिश करें। इसलिए कि आप अगर ज़बर ज़ेर पेश और हुर्फ़ुल हिजा की शक्लें नहीं समझ पाएंगे तो पढ़ने में बड़ी दुश्वारी होगी और बड़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप कुरान मुक़द्दस पढ़ना चाहते हैं तो शुरू के स्टार्टिंग के जो लेक्चर हैं उसे बार बार देखने की कोशिश करें और उन हुर्फ़ों की मश्क करें।
ये चीज़ समझ में आ गई आपको तो इंशाअल्लाह जो है फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझ में ना आए, बल्कि आप एक बार में ही इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। आगे की पढ़ाई इंशाअल्लाह अब ये 2 हुर्फी अल्फाज के बाद इंशाअल्लाह हम कल 3 हुर्फी अल्फाज पढ़ेंगे और ज़बर ज़ेर ऊपर नीचे करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अगर अच्छी तरह से इनकी मश्क कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो 3 हुर्फी अल्फाज भी आप बासानी जो है पढ़ लेंगे। आइए अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला अज़्ज़ वजल मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दौरान पढ़ाई किसी भी तरह की मुझसे खामी गलती हुई है तो मौला परवरदिगार अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमाए, हमें दोनों जहां की नेमतों बरकतों रहमतों से माला माल फरमाए। आप सबको अल्लाह अज़्ज़ वजल इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, कुरान का इल्म अता फ़रमाए और कुरान मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।